जय सच्चिदानंद। अब हम थोड़ा साइंस विज्ञान से बातें करें, क्योंकि ये भी इतना ही जरूरी होता है। जहाँ तक हम मन को समझ नहीं पाएंगे, वहाँ तक उन पर कंट्रोल करना भी इतना मुश्किल हो जाता है। सब मेरा मन कहते हैं, मगर मन कैसे बना है? मकान के अंदर प्रवेश करना हो तो पहले उनके दरवाजे को खोजना पड़ता है, तभी तो हम अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो ये मन को शुद्ध करके परमात्मा से मिला जा सकता है, तो उनकी बनावट को देखना पड़ेगा। हम एक बार ऐसा भी कहते हैं कि मन संस्कारों से बना है, तो संस्कार कहाँ से बने? संस्कार हमारे अंतःकरण से पैदा हुए। तो अंतःकरण की बनावट क्या है? खरबों कोश से बनी हुई है, और मन परमाणु से बना है। कल बात किया ना, स्थूल शरीर अणु से बना है। अणु के नाभिक में जाते हैं तो परमाणु मिलते हैं। दो परमाणु से मन एक अणु बनता है। जब आप अणु के नाभिक में जाएंगे तभी परमाणु मिलेंगे। परमाणु प्रकाश से बने हैं, जिसको प्राण कहते हैं। तो प्राण शक्ति है, तो मन भी शक्ति है। इसलिए मन शक्ति और प्राण शक्ति है एक ही चीज के, मगर दो अलग बने। प्राण मुख्य मूल में रहता है, और मन अणु बाहर गमन है, जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु मूल सत्ता है, नाभिक है, विष्णु है। ब्रह्मा जी से सृष्टि उत्पन्न हुई, मगर है तो नाभि से ही उत्पन्न हुई ना। शक्तिशाली है, तो परमाणु बहुत शक्तिशाली है। उसका नाभिक ठीक इसी प्रकार है, जिस प्रकार समस्त सौर मंडल का अधिष्ठाता सूर्य को भी ज्वलनशील चेतन किसी ऐसी निहारिका से मिलता है, जिसके परिवार से अपने सूर्य जैसे एक नहीं अनेक सूर्य और उनके सौर मंडल सम्मिलित है। जब भी परमाणु की बात होती है, तो परमाणु के साथ जब आप तार एक करते हैं, मन ही शुद्ध होता है। और मन जब परमाणु सत्ता को याद करता है, उनके पहले तो वाइब्रेशन उनके तरंग के साथ एक होना पड़ता है। परमाणु को याद करने से उनके वाइब्रेशन आएंगे। पहली बात तो ये है। अणु के वाइब्रेशन आपने प्रैक्टिकल देखे। अब परमाणु की बात है, तो परमाणु सत्ता सर्वव्यापी ही है इस ब्रह्मांड में। उनके वाइब्रेशन देखने के बाद आप जिसकी बनावट मन से हुई है, वहां तक जा सकते हो। परमाणु की भी तरंग है, प्राण है, सर्वव्यापी है। जब उनका सहारा लेते हैं, तभी आप दूसरों के मन पर जा सकते हो, उनके पास हावी हो सकते हो। मतलब उनसे पहले मिलना पड़ता है। तो उनके मन पर कितना आवरण है वो पकड़ में आता है, क्योंकि आप परमाणु के साथ गए और वहां उनका आवरण जो है बना है, अणुओं का, विचारों का, संस्कारों का। आप सूक्ष्म दृष्टि लेकर वहां जाते हो, क्योंकि आप परमाणु का संलग्न हुए प्रकाश के साथ। प्रकाश के साथ जब वहां जाते हो तो वहां अणु है। अणु माने मन के ऊपर के आवरण, जो माया से बने हैं। तो पहले आपको उनका ही सामना करना पड़ेगा। दूसरों के मन को टटोलने के लिए जब आप प्राण का सहारा लेकर, मतलब परमाणु का सहारा लेकर वहां जाते हो, तो पहले सामना होता है अणु का। अणु जो पृथ्वी से बने। तो आप जब उनको प्राण से देखते हो, समझने की बात है। वाइब्रेशन से किसी व्यक्ति के मन को आप संपर्क में आते हैं, तो तब आपको सतत प्राण से ही देखना है। वरना थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए तो प्रकृति से एक हो जाओगे, तो अणु सामने हो जाएगा। तो आप वहां उनको मिटाने की जगह उनके कुछ नेगेटिव लेकर आ जाएंगे।
ध्यान रखने के बाद इनके लिए एकाग्र होना जरूरी होता है, बिल्कुल एकाग्र। जब एकाग्र होकर आप अणु नहीं पर परमाणु से जुड़ते हो, तो प्रकाश के जुड़ने के बाद जब वहां जाते हो तो आप प्रकाश लेकर ही जाते हो, ऐसी स्पंदनाएं लेकर ही वहां पहुंचते हो। तो उनके आवरण को भेद कर उनके मूल तत्व तक कनेक्ट होने के बाद जो वापस तरंग आपके हाथ में आया, तब मालूम पड़ता है कि उनको क्या सोच रहा है। मन से परमाणु को नहीं देखा जा सकता, परमाणु से अणु को देखा जा सकता है, क्योंकि आपका मन इतना सूक्ष्म हो गया। जब उनको आप देखते हैं तो उनके कैसे बना है, उनके आप क्या है, कोई नेगेटिव सोच रहा है, मन का और फंसा हुआ है, तभी दृष्टि आपको मिलती है कि आपके आंखों के अंदर जो प्राण है वही वहां पहुंचता है। हाथ तो खाली माध्यम है, जो अनुभव करने वाला मन ने आपको जहां रखा है, टोटल इंफॉर्मेशन वहां आएगी। और जो इंफॉर्मेशन आवे उनकी तुलना करो, भाई ये कहाँ आया, कौन से चक्र में आया और कौन कौन से चक्र उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब वो तरंग वापस आता है तो आपके अनाहत पर टच होता है, आपके आग्रह चक्र में टच होता है, आपको मूलाधार में टच होता है। फिर सबसे पहले देखना है नेगेटिव पॉजिटिव, और दूसरा देखना है, हमने सिखाया ना, ये भाग है कौन सा है, स्त्री पुरुष, विश्लेषण हो गया। जब उनकी सोच आई, आपको यहाँ टच हुई तो आप मान लोगे वो पुरुष का विचार कर रहा है, यहाँ आई तो लेडीज का विचार कर रहा है। लेडीज के साथ साथ कौन से चक्र कनेक्टेड है तो आपको मालूम पड़ जाएगा, अच्छी सोच है या बुरी सोच है। यहाँ से मालूम नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेडीज पुरुष स्त्री पुरुष हो गया, इनके बाद कौन से चक्र हो वो आपको मालूम पड़ गए। स्पंदना है कहाँ से प्रकट होती और कौन कौन से चक्र उनके साथ जुड़े हैं, फ्री हैंड बनेगा। और आप जान जाओगे वो अपना नेगेटिव किसके बारे में, लेडीज या पुरुष के बारे में नेगेटिव सोच रहा है। और भी लंबा चौड़ा कितना होता है, इनके गुण भी मालूम पड़ जाते हैं। तो इतना परमाणु के साथ एक होने से क्या होता है कि ये परमाणु आपके अंदर भी जाते हैं, तो आपके अंदर जो है उनमें बढ़ोतरी होती है, प्रकाश की बढ़ोतरी होती है। सेवा करने से भी आप लाभान्वित हो सकते हो। कनेक्ट कहाँ हुआ, परमाणु। परमाणु क्या है, प्राण। प्राण को परमात्मा का स्वरूप। किसी न किसी रीत से आप ईश्वर के साथ टच हो गए। तभी कहता हूं कि सबसे पहला ये ध्यान रखो, आप प्राणवान हो, प्राण ही हो, आप मन नहीं हो, न बुद्धि हो, न कुछ नहीं, आप चेतन प्राण तत्व हो। तो वहां बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास आएगी और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। और उनको देखा तो माया बढ़ेगी। इसलिए सोच कर सोचना है, ये कैसे करना है, क्या करना है, ये तो विज्ञान है, मगर प्रैक्टिकल में हम उनको देखते हैं तब यही अनुभूति हमें मिलती है। विराट ब्रह्मांड के इस नाभिक में यदि समष्टिगत चेतना ठीक इसी प्रकार की हो जिस प्रकार का एक कोष, एक सेल का नाभिक न्यूक्लियस में जीव चेतना, उसे आश्चर्य और अतिशयोक्ति न माना जाए, क्योंकि दोनों के रूप में एक ही वैसे हैं और ईश्वर अंश जीवित अविनाशी की कल्पना को चरितार्थ करते हैं। जब ये अनुभव होता है एक विराट ब्रह्मांड के नाभिक में समष्टिगत चेतना ठीक इसी प्रकार है, परमाणु के बाद उनका ही नंबर है जो चेतन मूल तत्व, न्यूट्रॉन कहते हैं, मूल तत्व। तब आप उनके साथ नजदीक, बिल्कुल नजदीक जाकर वापस आते हो, परमाणु तक तो पहुंच गए, मगर वहां पहुंचने से जो आभामंडल है, चेतन है, उनका अनुभव भी हो जाता है। शायद आप और अंदर गहराई में जाए तो वहां वो है जिनको चेतन कहते, परमात्मा कहते, वहां ही निवास स्थान है। चित चित्तालय, लय माने व्यापकता। आप व्यापकता का थोड़ा अंश लेकर आते हैं, वाइब्रेशन देने से
किसी का भला करने से आप लाभान्वित हो जाते हो। प्रकाश की यह शोध हमें एक दिन निराकार ब्रह्म तक पहुंचा देगी। तो कुछ आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि विराट का ये अध्ययन इन कल्पनाओं की ही सत्यता सिद्ध करती है। इसका प्रतिदान करने से तत्ववेत्ता ऋषियों ने बहुत पहले सफलता प्राप्त कर ली है, तभी तो ये उपनिषद बने हैं। उनके उपनिषदों का सहारा लेकर कल्पना करके हम परमात्मा को साकार कर सकते हैं। कल्पना करनी हो तो ऐसे ही करनी चाहिए। कल्पना आपने कर ली, मान लो कि भगवान प्रकाशित है, तो मन जब कल्पना करता है तो उनका तरंग उनको कहाँ ले जाता है? जहां आत्मा तक विराजमान है। वैसे ही कल्पना करने से मिलता है। और ऋषि मुनियों ने ऐसी कल्पना करने से ही परमात्मा तक पहुंचे थे। तो मार्ग तो यही है, आपको भी ऐसी कल्पना करनी है जिस तरह हम कल्पना करते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड से प्राण की महावर्षा हमारे सहस्त्र चक्र में होते होते शरीर में अवतरित हो रही होता है, होता ही है। तो ये तो कल्पना हुई ना, मन की तो कल्पना ही है। साकार कब होती? जब आप उनके साथ जुड़ जाते हो। तो चेतन की कल्पना करें तो आपकी वहां तक पूरी हो जाएगी। आप जैसा सोचते हो, आपके पास धन है तो खरीदी जा सकता है। कल्पना की मेरे को गाड़ी चाहिए, तो आपके पास धन है तो आप गाड़ी भी ले सकते हो, घर भी ले सकते हो, चाहे जो कुछ भी चीज की इच्छा हो ले सकते हो, क्योंकि आपके पास धन है। तो यहाँ तो प्राण की बात है, आपके पास प्राण तो है ही। संकल्प करने वाला जब प्राण से जुड़ता है तो उनका संकल्प पूर्ण होता ही है। यहाँ कल्पना करनी है परमात्मा की, तो परमात्मा मिल जाते हैं, मगर करनी चाहिए। अंदर जाने के बाद ऐसे काम करते करते हम उनके मय हो जाते हैं, मिल ही जाता है। मेरी बात करूं तो यही तो बात है कि जब लोग 18 घंटा ऋषिकेश में ध्यान करने वाले महात्मा लोग 18 घंटा, वो ज्ञानी जी मेरे पास आए तो हम 18 घंटा ध्यान करके 1 घंटा कम होता है, खाना नहीं खाते, पूर्ण 18 घंटा ध्यान करते, फिर भी परमात्मा प्राप्त न हुए। पर हमको शुद्धता से मिल गया, क्योंकि प्राण के साथ इतना कनेक्ट रहा। मैं दिन में 18 घंटा 12 घंटा से कम कभी मैं प्राण चिकित्सा करता ही नहीं था। सुबह से लेकर रात तक ये प्राण के साथ कनेक्ट होने से ही, प्राण का कनेक्ट होने से परमात्मा मिल गई। तुलसी ने कहा ना, राम द्वारे तुम रखवारे हो तो नागरा बिन पैसारे। तो प्राण की आराधना करते करते कब मैं प्राणमय हो गया और इसके साथ नाता जुड़ गया मालूम ही नहीं पड़ा। कभी मैंने कितना ध्यान किया ही नहीं था, फिर भी मिल गया। क्योंकि कल्पना करने से आप उनके साथ जुड़ते हो, किसकी सेवा करते हो तो उनके परमाणु के साथ जुड़ते हो, तो काम होता ही है। ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। तो हमें इन पर गौर से सोचकर डेली ये काम करना ही है। मैंने कि इसको वाइब्रेंट दो न पकड़ना जरूर है, किसी न किसी को पकड़ना, बैठे बैठे कहीं भी देख लो, ये भी एक कर्म है, अच्छा कर्म है। ऐसा कर्म करने से ही आप सतत प्राण के साथ जुड़ते रहोगे, आप भी प्रकाशमान होगे, दूसरों भी करोगे और जीवन ऐसा ही प्रकाशमय बनेगा। जय सच्चिदानंद।